स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एडजेक्टिव्स। अब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडजेक्टिव्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो डिफाइन करते हैं या तो एक नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका क्या कलर है, क्या एज है, उनका क्या नेचर है उनकी, ये सारी बातें जो है हमें एडजेक्टिव्स डिनोट करते हैं, एडजेक्टिव से हमें पता लगती हैं। तो बेसिक सी अभी हम डेफिनेशन फिर से डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं विच आर यूज्ड टू डिफाइन अ नाउन और प्रोनाउन, और डिफाइन करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर, क्या एज है उनकी, क्या कलर है उनका, ये थोड़े से बेसिक से प्रॉपर्टीज़ है, या ये बोल सकते हैं कि इनकी हम जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिनोट करते हैं इन एडजेक्टिव्स को। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव विच इज़ अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिन्हें हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और कुछ ऐसे टाइप हैं जो अब आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होता है या उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है और एडजेक्टिव्स पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आज का हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव्स में। ये जो एडजेक्टिव्स का पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, बाकी सारी भी इम्पोर्टेंट है बट आउट ऑफ दैट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो हमने डिराइव किया है फ्रॉम इंटेरोगेशन, वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड इंटेरोगेशन। और इंटेरोगेशन का मतलब होता है कि आप किसी से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसका मतलब होता है कि आप इंटेरोगेट कर रहे हैं, और इंटेरोगेट से ही नेक्स्ट डिराइव हुआ है वर्ड दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हम उन एडजेक्टिव्स को बोलते हैं जो इंटेरोगेशन के लिए यूज़ होते हैं या क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ से हमें एक डेफिनेट रिजल्ट भी मिलता है। कुछ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वेयर, व्हेन, विच। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, या ऐसे बोल सकते हैं व्हाट। ये कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं और इनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स तब बोलेंगे जब इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हमें कुछ आंसर्स मिल जाएंगे, then that is referred to as interrogative adjective। तो डेफिनेशन होगी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की that they are used to question, या ऐसे बोल सकते हैं that they are used to ask questions। तो अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं अभी जिससे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। और अगर फिर इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में इस टाइप का एडजेक्टिव आता है या आपसे ये पूछा जाता है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इन सेंटेंसेस में हम कैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम यूज़ करते हैं वर्ड्स सच एज विच, व्हाट, हुज। तो इन्हीं वर्ड से हम बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस हमारा ऐसे हो सकता है विच वे शैल वी प्रोसीड। विच वे शैल वी प्रोसीड मतलब हम कौन से रास्ते कुछ चूज करें या कौन से रास्ते में हम आगे चलें। तो अगेन ओवर हियर विच जो है वो बताता है इंटेरोगेशन,
और यहाँ पर विच जो है वो यूज़ हो रहा है एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें ये बताना है कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा रास्ते को कि हमने राइट डायरेक्शन जाना है, रॉन्ग डायरेक्शन जाना है, कौन सा। सो ये बन गया हमारा एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है whose books are these। अब whose जो है यहाँ पर फिर से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुक्स की बात की गई है, और अगर बोल रहा है कि whose books are these तो हम बोलेंगे that these books are mine, या ये बोल सकते हैं these are my books, तो यहाँ पर फिर से पोजेसिव बताएगा वो, लेकिन यहाँ पर जो है ये यूज हो रहा है एज इंटेरोगेशन, तो इसीलिए ये बनता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसे हम यूज करेंगे एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि ये बुक्स के बारे में बताएगा, ये बताएंगे कि वो पोजेस कौन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज किया है, इसलिए whose जो है वो इंटेरोगेशन के लिए हम यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल ये था। थर्ड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि हम बोलेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही। अगर हम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज या इज ही, तो यहाँ पर भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है या उसके कैरेक्टर को डिनोट करता है व्हाट, तो इसीलिए ये बन गया एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव, और क्योंकि वो क्वेश्चन के फॉर्म में है इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपको मीनिंग पता होने चाहिए हर वर्ड के, और हर सर्कमस्टांस में हमने कैसे यूज़ करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। वो तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एडजेक्टिव्स की, ना सिर्फ एक टाइप के एडजेक्टिव बट एज अ होल। जब हम एडजेक्टिव टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें हर टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक या कोई भी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। उन टॉपिक्स को आप समझिए, पढ़िए और उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करें, एंड एज अ रिजल्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक कंप्लीट रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा और फोकस करें, उनके ऊपर और इम्प्रोवाइजेशन करके उन्हें भी अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। इस तरह से आप अपने इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और अच्छे स्कोर करने का मतलब ये है कि आप अपनी एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं इंग्लिश का। सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर @abhyasonline.in, and till then keep learning and keep practicing.